तिष्णा, तिष्णा जो होती है, तिष्णा का नाम ही काम। ये काम अलग नहीं, तिष्णा का नाम काम है। तिष्णा बैठे नहीं देती। मन हो गया भाई ये पद पर प्रधान, ये पद हमको मिल जाए। उस पद के लिए व्यक्ति कितना भी हत्या करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे हिंदू मुस्लिम दंगा कराना पड़े, हिंदू मरे मुस्लिम मरे, में कोई चिंता नहीं, लेकिन हमको गद्दी मिलनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री भगवद गीता का एक महत्वपूर्ण श्लोक है और उसकी मैं व्याख्या करने जा रहा हूं, जिससे हम चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो या लौकिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, उस जो श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूं उसका शब्द के प्रभाव रहता है। तो मैं बता रहा हूं, जैसे आजकल जो भी अनाचार, अत्याचार, दुराचार ये सब हो रहा है, अभी ये सब क्यों हो रहा है? लोग क्या व्यक्ति अपने हित के लिए, अपने पद प्रतिष्ठा के लिए और मूर्धन्य विद्वानों का भी लोग परिहास करते हैं, उनका अपमान करते हैं। क्या कारण सब? इसका सबका कारण क्या है, मैं इस श्लोक की व्याख्या करता हूँ। जो पहले मैं कह भी चुका हूँ कि काम और क्रोध, काम क्रोध अगर इनको अपने बस में व्यक्ति कर ले, उसका जीवन उज्जवल हो जाएगा और वो सबका हित करेगा और सन्मार्ग पर चलेगा, सबको ले चलेगा। लेकिन व्यक्ति यदि काम क्रोध के अधीन हो गया तो काम क्रोध उसे खा लेता है, क्योंकि काम और काम का उदर जो बहुत बड़ा होता है, कभी इच्छाएं पूर्ति नहीं हो पाती। क्रोध बहुत विशाल होता है। तो मैं एक श्लोक सुना रहा हूं कि ये 5वें अध्याय का है, संभवतः 23वां श्लोक है 5वें अध्याय का। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम सा युक्तः सा सुखी नरः। शक्नोति हैव यः सोढुम्, ये कहा गया है जो इसको सहन कर सकता है। कौन? काम क्रोध के वेग को सहन कर लेगा, सहन करता हो या सहन करने का उत्साह रखता हो। क्योंकि लिखा है कि अंतिम तक, आमरणांत, मृत्यु तक, क्योंकि ये काम क्रोध पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये व्यक्ति पर सवार रहते हैं और सारा अनर्थ वो व्यक्ति से कराते रहे। व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि कैसे अनर्थ ये हो रहा है। तो बताया गया है सकनोति है या सोढुम प्राक शरीर विमोक्षण, अपने शरीर के पहले मैंने मरने तक। और अगर व्यक्ति इनको सहन कर लेता है तो सा युक्ता सा सुखी नरा, युक्त माने योगी, वो व्यक्ति योगी हो जाता है और सुखी हो जाता है। अब यही है। तो अब ये सोचिए काम है क्या, काम क्या चीज है। जब काम को जानेंगे तो काम यह है कि जैसे हम किसी वस्तु को जिसको हम अनुभूत है, हम सामने देखे तो बस देखे तो उसको सामने प्रत्यक्ष गोचर, इंद्रिय गोचर होने पर, और अनुभूत है पहले से, तो देखिए उसको देखने पर क्या होता है कि दर्शने हमारी इच्छा हो गई हमको मिल जाए, अब बार बार मतलब ये हमको मिल जाए मिल जाए। या हमको सुनने से, श्रवण करने से या स्मरण करने से, वो चीज हम श्रवण किए तो हमको उस वस्तु की प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है। उसे कहते हैं गिरधी, माने तृष्णा। तृष्णा जो होती है, तृष्णा का नाम ही काम। ये काम अलग नहीं, तृष्णा का नाम काम है। तृष्णा बैठे नहीं देती। मन हो गया भाई ये पद पर प्रधान, ये पद हमको मिल जाए। उस पद के लिए व्यक्ति कितना भी हत्या करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे हिंदू मुस्लिम दंगा कराना पड़े, हिंदू मरे मुस्लिम मरे, में कोई चिंता नहीं, लेकिन हमको गद्दी मिलनी चाहिए।
ये जो तृष्णाएं होती हैं यही सारा पाप कराती है। हमको गद्दी मिलना है, अब गद्दी में हमारी जो है तृष्णा हो गई। हमको चुनाव जीतना है, अब जितने प्रबल लोग होंगे सबको हम जेल डाल देंगे, कारागार डाल देंगे, या मर्डर करा देंगे। ये आज जो आजकल की जो राजनीति है ये इसी कारण सब हो रहा है। ये काम है, गर्दी गर्दी कहते हैं वही तृष्णा, तृष्णा का नाम ही काम, उसमें व्यक्ति खो हुए और काम है। और दूसरा मैं क्रोध को पता, क्रोध क्या चीज है? क्रोध क्या होता है कि जब हम किसी जो अप्रिय हो, जो हमारे लिए अप्रिय हो, विपरीत हो, विपरीत हो, अप्रिय हो, हमारे लिए दुखद हो, वो वस्तु अगर हमारे सामने आ गई या वो श्रवण में आया, अब भाई वो कोई उपदेश कर रहे हैं, मान लिया केजरीवाल कुछ बोल रहे हैं, हमारे कान में आवाज आई पड़ी, या कोई कुछ बोला कहा सुना या स्मरण किया हमने, तो हमारे अंदर वो द्वेष पैदा हो जाता है। जब द्वेष पैदा हो जाता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए, हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस प्रकार से ये जो है हमारे ये जो है राजनीति में व्याप्त है। कोई भी जो इस राज की सत्ता जिसके हाथ में आएगी वो यही सब काम करता है। तो इस प्रकार से यही दोनों यही दोष है, और इसको अपने बस में कर लिया जाए तो यही व्यक्ति योगी बन जाता है और सुखी हो, सबको सुखी कर देता है। और जब तक ये भावना नहीं आएगी तब तक संसार सुखी नहीं हो सकता है, अपना देश सुखी नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। अब दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, अब ये क्या है, श्लोक का मैं अर्थ बता रहा हूँ केवल। अब क्या है दूसरा, वेग, काम क्रोधोद्भवो भवम वेगा, वेग। तो काम क्रोध से उद्भव माने काम क्रोध उद्भवा यस्य वेगस्य, जिस वेग का उत्पत्ति होती काम क्रोध से। काम और क्रोध से दो वेग उत्पन्न होते हैं। वो कौन से दो वेग हैं? जैसे काम का वेग क्या है? काम का वेग क्या है कि जो है कोई ऐसा विषय जो हमारे सामने आता है, उस विषय के आने के बाद क्या होता है कि हमारा जो है जो भी हमारी इंद्री होती है तो उसमें और हृदय में क्षोभ पैदा हो जाता है, हृदय में, और नेत्र भी, नेत्र मुंह प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो उसको देख करके ये इसी को वेग कहते हैं। रोए खड़े हो जाए, रोमांच शरीर में आ जाएगा, रोमांच आ जाता है। जब ये जो काम का वेग होता है ये रोमांच पैदा करता है, काम का वेग शरीर में रोमांच, और जो है ओठ मुंह खिला देगा कि ये चीज हमको मिले, और नहीं मिला तो क्रोध आता है। क्रोध का क्या, क्रोध का भी यही वेग होता है। क्रोध जब आता है जो है एकदम शरीर कांपने लगता है, क्रोध के शरीर कांपने लगता है, ओठ फटने लगते हैं, नेत्र लाल हो जाते हैं, ये क्रोध का वेग। तो काम का वेग भी होता है, क्रोध का वेग होता है। ये दोनों वेग अगर व्यक्ति सहन कर ले जाए या उत्साह रखता हो तो वो व्यक्ति जो है वो व्यक्ति योगी है, उसको योगी कहे, वो योगी है वो, और वही सुखी व्यक्ति है। और वो सुखी व्यक्ति सबको सुखी बनाता है। आजकल क्या हमारी राजनीति में कितना व्याप्त हो गया सब कुछ, कितना सब लोग एक दूसरे को केवल कष्ट देना ही। कोई थोड़ा अपराध किया, अगर विपक्षी है तो जेल जाए, उसका मर्डर हो, अपने पक्ष का चाहे इतना बड़ा अपराध करता रहे, कोई कुछ नहीं। तो इस प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ ये काम क्रोध का वेग बड़ा ही भयंकर होता है। इस वेग को सहन करना चाहिए, तब आप सन्मार्ग पर चल सकते हैं, सबका सम्मान कर सकते हैं। और इस प्रकार से, और दूसरी बात क्या है, एक चौपाई जो मानस की है उस चौपाई से लोग ज्यादा उसका लोग भाव नहीं समझ पाते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्यों कहा है, उससे ज्यादा अनर्थ है। एक बार तो हमने जगत गुरु से पूछ लिया इस बात को कि भाई कि जे अग बध्यो व्याध जिमि बाली स्वई सुकंठ पुन कीन कुचाली स्वई करतूत विभीषण केरी सपने सोन राम ही। हमने कहा कि भाई तो वो कि कुचाली, सुग्रीव का विशेषण कुचाली है, कुचाली सुग्रीव ने जो अपराध किया वही अपराध किया जिस अपराध के नाते बाली मारा गया।
भाई बाली ने बलात् बलात् जो है सुग्रीव की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया छोटे भाई के। और इन्होंने भी भाई वो उस चौपाई के अनुसार ये बैठता है कि भाई इन्होंने भी जबरदस्ती अपनी पत्नी बना लिया बलात्, क्योंकि कहते हैं सोई करतूत वही करतूत विभीषण ने किया, और जिस अपराध नाते रावण मारा गया वही अपराध विभीषण को दोषी बनाया गया। तो अब ये बात आती है कि भाई जब कोई भी कितना, ये तो कहा गया कोई भी अपराधी हो अगर भगवान शरण में ये भावना जाता है कि मैं कोई अपराध नहीं करूंगा, मैं आपकी शरण में आ गया हूं, भगवान क्षमा कर देते। लेकिन शरणागत होने के बाद इतना बड़ा अपराध भगवान सहन कर रहे हैं। विभीषण शरणागत होने के बाद इतना बड़ा अपराध और भगवान सहन कर रहे हैं, क्या मतलब हुआ? क्या शरणागति मतलब अपराध की छूट? कोई शरणागत हो गया तो अपराध की छूट मिल गई, तुम कोई अपराध करो। उनके नाम में मर्यादा जुड़ा हुआ है, मर्यादा पुरुषोत्तम, जो अपने भाई का त्याग कर दिया, अपनी पत्नी का जो उस तरह से त्याग किया। तो कहने का भाव हमारा ये है कि इस तरह, और वही आजकल हो रहा है कि अपनी पार्टी का कोई कुछ अपराध किया, भाई क्यों? राम जी ने कुछ बिगाड़ा था उनका, उस अपराध तो सुग्रीव ने वही अब किया था, राम जी ने उन्हें दंड नहीं दिया, तो हम दंड कैसे दे सकते हैं? जब राम राज की स्थापना हो रही है, और राम राज स्थापना कैसे हो सकती है अगर हम ये सब नियम नहीं मानेंगे? तो भाई उस विभीषण को दंड नहीं मिला, तो ये क्या मतलब, इसका क्या राय? तो आजकल लोग कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? तो कहने का भाव ये, लोग इसका गलत संदेशा ले रहे हैं। देखिए, मैं इस बात पे भी बता दे रहा हूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी एक संत थे और उन्होंने प्रलोभन दिया केवल। ये बात, इसका कोई वो नहीं होता है। कर्तव्य के लिए प्रमाण होते हैं स्मृति शास्त्र, वेद स्मृति। यहाँ पर तो केवल प्रलोभन दिया गया, जो लोग श्री राम से भटक रहे हैं वो राम के पास आ जाए उनकी कृपा द्वारा। अगर ये कह देते कि कालांग सदिशे क्रोधा, भगवान श्री राम क्रोध में कालाग्नि समान हो जाते हैं, अपराधियों को दंड देते हैं, तब कौन उनके पास आएगा? इसलिए उस समय ऐसी स्थिति थी उनके पास। गोस्वामी जी ने लिखा है, काल देश अनुहारी, देश काल के अनुसार। देश का था, काल क्या था, परिस्थिति क्या थी। लोग राम को श्रेष्ठ मानव ही मान रहे थे। सुना जाता है कि ये जो है, जो मुखिया थे इसके, अरे जो आरएसएस के, वो भी राम जी को एक श्रेष्ठ महामानव मानते थे, भगवान नहीं मानते। अब भगवान मानने लगे सब। तो कहने का मतलब, तो इसलिए वो राम जी को भगवान के लिए सबको प्रेरित की, सब लोग भगवान माने, भगवान के पास आवे, भगवान के दयामय स्वरूप को उन्होंने दिखा। यही का प्रयोजन था। उसको अगर इस तरह से अर्थ लेंगे तो सारा अनर्थ हो जाएगा। तो अपने ये तृष्णा के बस में ये मिल जाए, ये हो जाए, आप सदैव जीवन, ये सब तृष्णा के द्वारा सारे पाप हो रहे हैं। और दूसरा जो क्रोध के द्वारा बदला चुकाने की दृष्टि, लेकिन ये सब भूल जाना चाहिए। और जो है व्यक्ति को एक मानव समझ करके, और वास्तविक जो ज्यादा धर्मी है उसको अधिक दंड मिलना चाहिए। इस प्रकार से अगर न्याय होगा तो सारा देश हमारा सुखी रहेगा, सब सुखी रहेगा। अब आजकल बहुत लोग कहते हैं कि उन्होंने, अगर वो अत्याचार कर रहे हैं तो जब इनकी सत्ता ये भी अत्याचार कर लेंगे। ऐसे भी अज्ञानी लोग प्रश्न करते, बताओ। तो बस इन्हीं ज्यादा ना कह करके मैं ये संदेश देता हूँ, ये काम को दोनों अपराध की जड़ भी, अगर इनका वेग हमारे अधिकार में नहीं, इनको सहन नहीं कर पा रहा हूँ, सहने का उत्साह नहीं करता हूँ, ये दोषी हैं। अगर हमारे बस में मैं सहन कर लिया तो हमको योगी बना देंगे, हम और सुख हमको देंगे, सुखी बनाएंगे, संसार सुखी होगा। इति सम।